बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेट एकेडमी के C++ ट्यूटोरियल में आप सब लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। आज का हमारे पास जो नया टॉपिक है वो है रेफरेंस वेरिएबल्स। दोस्तों, वेरिएबल्स के बारे में मैं पिछले अपने ट्यूटोरियल में बता चुका हूँ, वेरिएबल्स क्या है, उसके बाद कांस्टेंट के हवाले से भी बता चुका हूँ। आज हम पढ़ेंगे रेफरेंस वेरिएबल्स क्या होते हैं। हमने जो सी लैंग्वेज के अंदर हमारे पास जो वेरिएबल्स होते हैं जो हमने पढ़े हैं, वो हमारे पास एक ऑर्डिनरी वेरिएबल्स होता है और एक पॉइंटर वेरिएबल्स होता है। तो C++ के अंदर हमारे पास एक एडवांस किस्म का, यानी जो जिसे कहते हैं वेरिएबल से, वो रेफरेंस वेरिएबल भी होता है। ऑर्डिनरी वेरिएबल्स के अंदर क्या होता है कि आपने किसी वैल्यू को इनिशियलाइज कर दिया। जैसे आपने कोई एक इंट टाइप का एक डेटा टाइप है आपका, उसका कोई नाम है और आपने इसे एक वैल्यू इनिशियलाइज कर दी, तो मेमोरी के अंदर क्या होता है कि एक ब्लॉक बन जाता है ए का। इस मेमोरी के अंदर उसे वैल्यू मिल जाती है 10 की, क्योंकि वेरिएबल जो होता है वो मेमोरी लोकेटर होते हैं। फिर इसके अंदर एक इसे वैल्यू मिल जाती है, यानी जिसे हम बेस एड्रेस भी कहते हैं। यानी हर वेरिएबल का नाम और वेरिएबल की वैल्यू और वेरिएबल का एड्रेस, ये चीजें हमारे पास बनती है। जो एड्रेस है इसे हम बेस एड्रेस भी बोल सकते हैं। तो ये हमारे पास सी के अंदर एक ऑर्डिनरी टाइप का वेरिएबल होता है। हमने दूसरा जो वेरिएबल पढ़ा है उसे हम पॉइंटर वेरिएबल कहते हैं। ये पॉइंटर वेरिएबल क्या होते हैं कि देखें, अगर कोई भी आपने इसे डेटा टाइप के साथ स्टार के साथ, अगर आप पॉइंटर के साथ यानी आपने स्टार के साथ अगर लिखा, तो ये समझ लें आपका एक पॉइंटर वेरिएबल होता है। ये पॉइंटर वेरिएबल क्या होता है कि इसको जब आप इनिशियलाइज करेंगे, जब p इज इक्वल टू %a, तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो p जो आपने इनिशियलाइज किया, ये एड्रेस कंटेन करेगा a का, यानी जो भी a का एड्रेस होगा वो p के अंदर आ जाएगा। तो इस ये पॉइंटर वेरिएबल जो होते हैं वो क्या करते हैं कि किसी दूसरे वेरिएबल्स के एड्रेस को यूज करते हैं, यानी उस पर कंसिस्टेंसी हासिल करते हैं। इसे पॉइंटर वेरिएबल कहते हैं। लेकिन C++ के अंदर जो हमारे पास रेफरेंस वेरिएबल होता है, उसे हम इंट के साथ, यानी किसी भी डेटा टाइप के साथ एम्परसेंड साइन करेंगे और उसके अंदर वो वैल्यू असाइन कर देंगे। अब यहाँ जो बात होती है, जिस तरह हमने एड्रेस की बात की, तो यहाँ एड्रेस इसे नहीं कहा जाएगा, इसे रेफरेंस कहा जाएगा। यानी x का जो रेफरेंस, a के अंदर जो रेफरेंस है वो किसका है, x का। ये जो हमारे पास वेरिएबल बना हुआ है इसे रेफरेंस वेरिएबल कहते हैं। अब रेफरेंस वेरिएबल की कुछ शराइत है हमारे पास। वो क्या है कि ये इसे रेफरेंस वेरिएबल को हम एड्रेस नहीं कह सकते, और इसे हम इंटरनल पॉइंटर भी कह सकते हैं, क्योंकि ये इंटरनली जो काम कर रहा होता है वो एज अ पॉइंटर ही काम कर रहा होता है, किसी दूसरे वेरिएबल के एड्रेस को ही कंटेन कर रहा होता है। यहाँ तो हम उसे एड्रेस नहीं, रेफरेंस ही कहेंगे। एक बहुत खास चीज है इसके अंदर कि जब भी आप रेफरेंस वेरिएबल बनाएं तो उसी को डिक्लेरेशन के वक्त भी उसे इनिशियलाइज कर दें। अगर आप रेफरेंस वेरिएबल बनाना चाहते हैं, तो अगर आप चाहते हैं कि इसके अंदर अपडेटिंग हो, यानी वैल्यू चेंज होती रहे कि एक्स वाई करे, तो ये जो अपडेटिंग का काम है वो रेफरेंस वेरिएबल के अंदर नहीं हो सकता। तो आज हमने रेफरेंस वेरिएबल को पढ़ा है दोस्तों कि रेफरेंस वेरिएबल क्या होता है, हमारे पास ऑर्डिनरी वेरिएबल्स क्या होते हैं, पॉइंटर वेरिएबल्स क्या होते हैं। तो अगर आपको हमारे चैनल पसंद आया है और इस टाइप की अगर आप चाहते हैं कि डेली वीडियोस बनाई जाए, तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।